हेलो फ्रेंड्स, इसके आगे के वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? कूलम्ब्स लॉ। अब आज हम देखेंगे बहुल आवेशों के बीच बल, मतलब कि फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। आइए इसमें हम समझते हैं क्या होता है। हमारा टॉपिक है आज का बहुल आवेशों के बीच बल, मतलब कि फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। चलिए हम ये एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक मेरे पास आवेश है जिसको हम नाम दे देते हैं प्लस Q2, मतलब कि धनात्मक आवेश है। अब यहाँ पे एक और आवेश है प्लस Q1, ये भी धनात्मक है, दोनों आवेश धनात्मक है। तो ये जब इस पे बल लगाएगा तो ये क्या होगा? प्रतिकर्षित होगा। प्रतिकर्षित होगा तो ये कहाँ जाएगा? ये इस डायरेक्शन में जाएगा, इस दिशा में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बल कौन सा लग रहा है? हम बोल सकते हैं यहाँ पे बल लग रहा है F21। ठीक है, हमने कूलम नियम में देखा था कि ये कैसे देखते हैं। दूसरे आवेश पे बल लग रहा है और पहला आवेश लगा रहा है, तो हम इसको लिखेंगे F21। अब हम इसी तरह एक और आवेश ले लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं प्लस Q3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने लिखा प्लस Q3। अब ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, तो ये जब इस पे बल लगाएगा तो ये वाला आवेश जो मेरा Q2 है वो जाएगा इस डायरेक्शन में, इस दिशा में, तो इसको हम कहेंगे F23। देखिए यहाँ पे दूसरे आवेश पे बल लग रहा है, तो जिस पे बल लग रहा है वो पहला आएगा और जो लगा रहा है वो आएगा दूसरा। तो दूसरे आवेश पे लग रहा है इसलिए मैंने यहाँ 2 लिखा है, और तीसरा आवेश लगा रहा है इसलिए यहाँ पे 3 लिखा है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा F23। इसको ही हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। आइए हम देखते हैं कि मेरे पास एक पृष्ठ है, मतलब कि एक सरफेस है। ठीक है, इस पे हमारे पास एक क्यूब है। चलिए देखते हैं हम। देखिए ये हमने बना लिया है, एक पृष्ठ है, उसके ऊपर एक क्यूब रखा है। अब मान लेते हैं कि इस क्यूब को आप एक तरफ से खींच रहे हैं। ठीक है, इस क्यूब को आप खींच रहे हैं यहाँ से, और ये बल हो गया मेरा F1। आप इसको खींच रहे हैं जो कि बल हो गया F2। अब थोड़ी ही देर में आपका दोस्त आके भी इस क्यूब को खींचता है, तो ये बल हो गया मेरा F2। ठीक है, तो जब आपका दोस्त इसको खींचने आया तो आप गायब नहीं हो गए, आप वहीं थे। तो मतलब कि क्या होगा? परिणाम क्या मिला हमें कि आप भी खींच रहे हो और आपका दोस्त भी खींच रहा है। उसी तरह यहाँ पे हो रहा है कि इस आवेश पे F23 भी बल लग रहा है, F21 भी लग रहा है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो परिणामी बल क्या होगा? दोनों का योग होगा। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो F नेट परिणामी बल क्या होगा? नेट मतलब कि परिणामी बल वो क्या होगा? F1 प्लस F2, मतलब इन दोनों का योग, इन दोनों का सम होगा। तो उसी तरह हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि परिणामी बल क्या होगा? F नेट, यहाँ पे क्या होगा परिणामी बल? F नेट इज इक्वल टू F23 प्लस F21। ठीक है, ये समझ में आया। आइए इसको हम और डिटेल में देखते हैं। तो ये जो हमने देखा अभी तक कि यहाँ पे इन दोनों का योग करके हमें परिणामी बल मिल रहा है, इसको बोलते हैं हम अध्यारोपण का सिद्धांत। आइए ये सिद्धांत को हम डिटेल में लिख लेते हैं। चलिए ये रहा मेरा अध्यारोपण का सिद्धांत, जो कि हमने यहाँ समझा है वही लिखा है। किसी आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण बल उस आवेश पर लगे उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। देखिए हमने यहाँ पे देखा कि ये जो मेरा एक आवेश था, तो पहले Q1 अपना बल लगा रहा था, फिर Q3 लगा रहा था। तो ये दोनों आवेशों ने Q2 पे बल लगाया है और इन दोनों बलों का क्या होगा? योग होगा। हमने यहाँ लिखा है सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ये देखिए ये 2 बल लग रहे हैं, दोनों का हमने क्या किया है? सदिश योग किया है, जो इन आवेशों द्वारा इस आवेश पर
एक एक करके लगाया जाता है, मतलब कि Q2 पर ये दोनों आवेश अपना बल एक एक करके लगा रहे हैं। पहले Q1 ने अपना बल लगाया, फिर Q3 ने अपना बल लगाया, और इसे हम क्या कहेंगे? अध्यारोपण का सिद्धांत। दोस्तों, आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हैं एक बार और। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है कि किसी एक आवेश पर सभी आवेश अपना बल लगाते हैं और यह बल क्या होगा? सदिश योग के बराबर होगा, और इस आवेश पर ये दोनों आवेश अपना बल एक एक करके लगाते हैं। ये हो गया हमारे पास अध्यारोपण का सिद्धांत, जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चलिए अब इसको हम डिटेल में लिखते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे F1 2। यहाँ देख लेते हैं सबसे पहले क्या है, सॉरी F21 आएगा यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे F21। दोस्तों, 21 का मतलब क्या होता है कि दूसरे आवेश पे बल लग रहा है Q1 के कारण। आप नीचे ये लिख सकते हैं कि Q1 के कारण Q2 पर लगाया गया बल। तो F21 क्या होगा? 1/4πε0 Q2 Q1 अपॉन R21 का स्क्वायर R21 कैप। ये हमने कूलम नियम में पढ़ा है, इसको ऐसे लिखते हैं। उसी तरह दूसरा कौन सा लग रहा है? F23। तो आइए F23 लिखते हैं। तो F23 क्या होगा? दूसरे आवेश पे बल लग रहा है Q3 के कारण। चलिए इसको हम लिखते हैं 1/4πε0 Q2 Q3 अपॉन R23 का स्क्वायर, और यहाँ पे R23 कैप। चलिए ये दोनों हमने लिख लिया। अब हमने यहाँ पे क्या सीखा है कि दोनों का सदिश योग होता है। अध्यारोपण के सिद्धांत में हमें परिणामी बल चाहिए तो क्या करेंगे? हम दोनों का सदिश योग करेंगे। तो F23 है मेरे पास, F21 है। अब इन दोनों का हम योग कर देंगे। चलिए योग करते हैं अब। चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे F नेट, मतलब कि परिणामी बल क्या है? F21 प्लस F23। ठीक है, अब F21 क्या था मेरे पास? चलिए लिखते हैं 1/4πε0 Q2 Q1 अपॉन R21 का स्क्वायर R21 कैप, प्लस अब 23 क्या था वो लिखते हैं 1/4πε0 Q2 Q3 अपॉन R23 का स्क्वायर R23 का कैप। ठीक है दोस्तों, हमने लिख लिया। ये हमने कूलम लॉ में सीखा था कि कैसे इस फॉर्म को लिखते हैं। अब इसमें से हम क्या करेंगे? 1/4πε0 को बाहर निकाल लेंगे। तो 1/4πε0 यहाँ क्या बचा? Q2 Q1 अपॉन R21 का स्क्वायर R21 का कैप, प्लस यहाँ पे क्या बचा? ये तो बाहर निकल गया है, Q2 Q3 अपॉन R23 का स्क्वायर R23 का कैप। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया मेरा अध्यारोपण का सिद्धांत, मतलब कि इसको हम बोल सकते हैं ये हो गया मेरा परिणामी बल, जो कि हमें दो आवेशों द्वारा मिल सकता है। इसी तरह अगर n आवेश हो, मतलब कि मान लेते हैं कि F1 इज इक्वल टू F21 प्लस F23 प्लस F24 प्लस डैश 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 प्लस F2n। ठीक है, अगर यहाँ पे बहुत सारे आवेश हो तो हम क्या लिखेंगे? इसी के तरीके से हम लिखेंगे 1/4πε0 तो बाहर आएगा क्योंकि ये सब में आएगा। यहाँ पे आएगा Q2 Q1 अपॉन R21 का स्क्वायर R21 कैप, प्लस यहाँ पे आएगा Q2 Q3 अपॉन R23 का स्क्वायर R23 कैप, प्लस और क्या बचा है? ये है 24 के लिए हम लिखेंगे Q2 Q4 अपॉन
R24 का स्क्वायर, R24 का कैप प्लस डैश 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 प्लस इसी तरह लिखेंगे F2N के लिए। ठीक है, अब इसको अगर मुझे पूरे को शॉर्ट में लिखना हो तो किस तरीके से लिखेंगे, आइए देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसको लिखते हैं शॉर्ट में। ये देखिए 1/4 पाई तो आएगा। अब देखिए Q2 पे बल लग रहा है तो Q2 सब पे है। ठीक है, तो इसको हम Q2 को भी बाहर निकाल देंगे तो ये मेरा Q2 बाहर आ गया अपॉन 4πε0। ठीक है, अब इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे। चलिए, ये हमने देखा Q2 बाहर आ गया 4πε0। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिग्मा, सबका जोड़ है तो क्या आएगा, सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n। 1 से लेके n आवेश तक है। हमने यहाँ देखा कि 1 से लेके n आवेश तक है, लेकिन दूसरे पे नहीं होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे I नॉट इक्वल टू 2, मतलब I 2 के बराबर नहीं है, क्योंकि वो तो कॉमन आ गया, उस पे आवेश लग रहा है। कौन कौन लगा रहा है, तो पहला लगा रहा है, तीसरा लगा रहा है, चौथा लगा रहा है, पांचवा, तो इस तरह से इसमें 2 नहीं आएगा, तो हमने यहाँ लिख दिया I नॉट इक्वल टू 2। अब इसके हिसाब से हम लिखेंगे QI। ये देखिए, अगर इसके ऊपर से देखें तो Q2 तो बाहर आ गया, ये हो गया QI, Q2 बाहर आ गया, ये हो गया QI, I के अंदर सारे आ गए 1 से लेके n तक, तो ये हो गया QI अपॉन R का स्क्वायर और नीचे लिखेंगे 2I। यहाँ देखिए 2 तो है ही सब में, क्योंकि 2 पे लग रहा है आवेश, और 1, 3, 4 है, तो वो सारे नंबर आ गए मेरे I में, तो ये हो गया R का स्क्वायर 2I, और उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा R2I का कैप। तो ये हो गया मेरा परिणामी बल अगर बहुल आवेश हो तो, मतलब कि बहुत सारे आवेश हो तो हम उसका परिणामी बल कुछ इस तरह से निकालेंगे। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का टॉपिक देखेंगे।